हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद इंटेंशंस। देखिए, आज मैं कुछ आपके दो दो क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 2 मार्क्स के हैं और अभी लेटेस्ट ही आपके एग्जाम में आए हैं। देखिएगा, अ क्वेश्चन इज अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 110 मैंगो ट्री इन इक्वल रोज in terms of number of trees. Also, he wants to make distinct rows of the trees, only the one type of tree in one row. Find the minimum number of rows required. कह रहा है एक फॉरेस्टर है जो प्लांट है 66 एप्पल के, 88 बनाना के और 110 मैंगो के इक्वल रो में लगा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज के अकॉर्डिंग। ऑल्सो ही वांट्स टू मेक अ डिस्टिंक्ट रो, अलग अलग इनके प्लांट्स के हिसाब से अलग अलग वो रो बनाना चाह रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ रो का मतलब एक टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम लगाएं तब मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब अब हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम 66 और है हमारा 66 के बाद है 88 एंड 110, इनके हम प्राइम फैक्टर करके क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। डिवाइड से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11। 88 के लिए हो जाएगा बेटा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 11, और 110 के लिए 2 5 जा 10 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5 5 1, फिर 11 से 11 1 जा 11। अब देखिए 66 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 11, 88 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, और 110 को लिखा बेटा मैंने 2 इंटू 5 इंटू 11। इज दैट क्लियर? देखिए 2 सभी में कॉमन आ रहा है, एचसीएफ में क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन आ रहा है। 11 सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा बेटा वो होगा 2 इंटू 11, दैट इज 22। मतलब 22 जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को जो लगाएंगे, अब उससे कितनी रो बनेंगी? मतलब 22 जो है 22 प्लांट्स हमें लगाने एक उस रो में, तो रो कितनी बनेंगी? एक रो में मैक्सिमम 22 प्लांट हम लगाएंगे। अब हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं? टोटल प्लांट्स अगर हम देखें बेटा तो आ जाएगा हमारे पास 66, 88 और आपका कितना 110। 110 जब अवॉइड करेंगे 2 और 8 16, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी यहाँ 1, 7 और 8 15, 15 और प्लस 1 16, 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी 1 और 1 2, तो ये आपका 264 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है। नंबर ऑफ रोज कितनी रो बनेंगी? तो 264 आप डिवाइड कर देंगे 22 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 11 से करेंगे 11 1 जा 11, और कितना है 2 11 2, तो नंबर ऑफ रोज जो आएंगी वो मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो आएंगी वो कितनी आएंगी? 12 आएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है पॉलिनोमियल हमारे पास 2x² माइनस 6x माइनस 3, दी 2 जीरोज ऑफ द फॉर्म, 2 जीरोज जो है वह है 3 प्लस माइनस रूट के, ये रूट के है बेटा, प्लस माइनस रूट के, वेयर के इज अ रियल नंबर, यूज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, रिलेशनशिप का यूज करना है। अगर हम जो हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस का 6x माइनस 3। अगर मैं इसका कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से करता हूं तो a का जो वैल्यू है वो 2 आ गया, b जो है -6 आ गया, c जो है -3 आ गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप का यूज कर लें तो अगर हम सम लेते हैं, सम ऑफ जीरोज अगर करते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा के प्लेस पर 3 प्लस ये रूट के आ जाएगा अपॉन 2, और बीटा के प्लेस पर 3 माइनस रूट के अपॉन 2 आ जाएगा,
और b के प्लेस पर -6 आ जाएगा अपॉन 2। ये हो जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार दोनों नंबर प्लस और एक बार दोनों नंबर माइनस, तो यहाँ पर हम a प्लस बी माइनस बी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 माइनस अंडर रूट के का स्क्वायर और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2। यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर 9 माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर देंगे, 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, 9 माइनस के स्क्वायर, ये 4 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर जब आप इधर देखिएगा बेटा, ये मैंने यहाँ प्लस यूज कर लिया और यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का यूज कर दिया। तो हम इसे देखिए यहाँ पर करते हैं, 1 मिनट देखिएगा। यहाँ एक्चुअल में ये प्रोडक्ट रूल लगाना था, ये वाला प्रोडक्ट रूल। यहाँ लिख मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया और लगाया यहाँ प्रोडक्ट है उसके साथ। तो यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ये लिखा हुआ सही था, ये सही लिखा है। यहाँ से हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसे रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस रूट के बेटा अपॉन 2 और 3 माइनस रूट के अपॉन 2 और सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा, सी के प्लेस पर हो जाएगा माइनस का 3 और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 का 9 माइनस का के, 9 माइनस के हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, 9 माइनस के माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस के माइनस 6, अब ये 6 इधर 9 में आ जाएगा, 9 प्लस 6 बराबर के, तो 15 बराबर के, 15 वैल्यू आ गई आपकी के की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आने तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपका सजेशन है वो आप मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।